Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College Jalon. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन के बारे में, इनके मार्क्स के बारे में और इनका क्या इंपॉर्टेंस है आपके BSc नर्सिंग में। सो उसी से रिलेटेड हम आज की वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अभी किसी ने पूछा था कि असाइनमेंट्स जो होते हैं वो डेली मिलते हैं, वीकली मिलते हैं। तो जो असाइनमेंट्स होते हैं और माइक्रो टीचिंग, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट्स जो भी चीज़ें होती हैं, इन सब के लिए एक मार्किंग होती है। मतलब आपके जो इंटरनल नंबर होते हैं तो उनका एक फॉर्मेट होता है। जैसे 5 नंबर आपको असाइनमेंट के लिए मिलेंगे, 5 नंबर आपको माइक्रो टीचिंग के लिए मिलेंगे, 2 नंबर आपको प्रेजेंटेशन के लिए मिलेंगे, 5 नंबर आपको चार्ट के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से एक पूरा फॉर्मेट होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपके इंटरनल मार्क्स कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, जो इंटरनल मार्क्स जो यूनिवर्सिटी को कॉलेज भेजता है आपके जब एग्जाम होते हैं उस टाइम पे, और उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आता है। तो जो असाइनमेंट, माइक्रो टीचिंग, प्रोजेक्ट जो भी आपके होते हैं, इन सब का मतलब सिग्निफिकेंस है, ये सब ज़रूरी है क्योंकि इनसे आपको नंबर मिलते हैं। तो आपको ये ना सोचना कि अगर नहीं बनाएँगे तो क्या ही हो जाएगा, आपके नंबर कट जाएँगे अगर आप नहीं बनाओगे तो। दूसरी चीज़ कि आप कितने असाइनमेंट और कितनी माइक्रो टीचिंग बनानी होती हैं, तो मिनिमम आपको एक सब्जेक्ट में 2 असाइनमेंट्स बनाने होते हैं, 2 माइक्रो टीचिंग बनानी होती है और चार्ट और जो प्रेज़ेंटेशन होती है, तो वो चार्ट आपका शायद, हाँ, एक चार्ट बनाना होता है और प्रेजेंटेशन आपसे जो टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक एक कोई टॉपिक दे रहे हैं प्रेजेंट करने के लिए, 2 दे रहे हैं, तो वो सब टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और उसका देखो अलग से फॉर्मेट होता है जो कि हम लोगों को कभी नहीं दिखाया जाता, ना ही हमें उसके बारे में बताया जाता है। बस हमें बताया जाता है ये असाइनमेंट लिखना है, ये माइक्रो टीचिंग लिखनी है, ये करना है, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। बट हाँ, मिनिमम जो है वो इतनी ही रिक्वायरमेंट होती है, बाकी मैक्सिमम आपके टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कभी-कभी वो पनिश करने के लिए भी हमें असाइनमेंट देके चले जाते हैं कि इस टॉपिक पे असाइनमेंट लिख के आना, कल ही चाहिए, इतने पेज का होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ना टीचर्स के कभी-कभी मूड पे भी डिपेंड करता है कि वो किस मूड में है और कब आपको क्या पनिशमेंट देके चले जाएँ। तो मोस्टली आपको 2 ही बनाने होते हैं, बट वही चीज़ मैंने आपको बताई कि वो टीचर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है और ये बनाने ज़रूरी होते हैं। ऐसा नहीं है अगर आप नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, आपके मार्क्स कट जाएँगे। और जो सेकंड डाउट था वो ये था कि जो असाइनमेंट्स या माइक्रो टीचिंग या फिर जो भी हम प्रेज़ेंटेशन वगैरह जो हम लिखते हैं, क्या हमें उसको याद भी करना होता है? तो जो असाइनमेंट्स आपको मिलते हैं तो वो आपको टॉपिक को समझने के लिए मिलते हैं, आपको उस टॉपिक की डीप नॉलेज हो जाए, किसी एक टॉपिक पे ही मिलता है असाइनमेंट, तो उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अब याद होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको रट के बैठ जाओ, उसके अंदर का कॉन्सेप्ट समझो कि क्या है और कोशिश करो कि आप खुद से लिखो, किसी की नकल से नहीं। मतलब किसी ने लिख लिया तो आपने उसका देख के लिख लिया। आप रेफरेंस के लिए देख सकते हो कि अच्छा ऐसे लिखा जाता है, चलो मैं ऐसे लिख लूँगा। बट ये नहीं कि जैसा उसने लिखा है, जो हेडिंग उसने कवर करी है, आपने सारा बिल्कुल जैसा था वैसा ही छाप दिया, तो वैसा मत करो। अगर आप खुद से लिखोगे तो आपको वो चीज़ें समझ में भी आएँगी और याद भी होंगी, क्योंकि जब आप खुद से लिखोगे तो खुद का दिमाग चलेगा, तो चीज़ें आपको ज़्यादा अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये बात है असाइनमेंट की, ठीक है? असाइनमेंट जो है वो आपको समझना है, आपको पता होना चाहिए कि आपके कंटेंट में आपने क्या लिखा है, कौन-कौन सी हेडिंग्स कवर करी हैं एंड क्यों लिखा है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं कि बैठ के रटने लगो, ठीक है? मतलब पता होना चाहिए उसके बारे में जो भी आपने लिखा है, क्या टॉपिक है, क्यों लिखा है, क्या इम्पोर्टेंस है इसका, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जो माइक्रो टीचिंग है, तो देखो मैंने आपको असाइनमेंट का फॉर्मेट शेयर किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। माइक्रो टीचिंग का अभी तक मैंने नहीं किया है। माइक्रो टीचिंग जो होती है उसका असाइनमेंट से थोड़ा-सा अलग होता है फॉर्मेट, बट सेम ही होता है, बट थोड़ा-सा अलग होता है। स्टार्टिंग के 2-3 पेज उसमें अलग होते हैं। जैसे फर्स्ट जो फ्रंट पेज होता है उसमें आपका एक माइक्रो टीचिंग का परफॉर्मा लगता है। मतलब उसमें मार्किंग होती है कि आपके जैसे आप माइक्रो टीचिंग प्रेज़ेंट करते हो तो उसी के अकॉर्डिंग उसको उसमें आपको मार्किंग मिलती है। उसके बाद फ्रंट पेज होता है, देन आपका जनरल ऑब्जेक्टिव होता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होता है, फिर उसके बाद आपका टॉपिक आता है, फिर वही समरी, कंक्लूजन और बिब्लियोग्राफी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं माइक्रो टीचिंग में। अब माइक्रो टीचिंग का क्या है कि माइक्रो टीचिंग तो आपको आना ही चाहिए, पूरा रटा होना चाहिए, क्योंकि वो टॉपिक जो है वो आपको पूरी क्लास के सामने प्रेज़ेंट करना होता है, समझाना होता है और पढ़ाना होता है। और वहाँ पे आप जैसा प्रेज़ेंट करोगे, अगर मान लो आपने अच्छे से प्रेज़ेंट नहीं कर पाया, उसको अच्छे से आपका समझाया हुआ बच्चों को समझ में नहीं आया, तब भी आपके नंबर कटेंगे, भले ही आप उसको कितना भी सुंदर लिख के जाओ। तो माइक्रो टीचिंग में ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आपको चीज़ें जो हैं आप समझाने जा रहे हो, किसी को पढ़ाने जा रहे हो, पहले खुद कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, क्योंकि जब माइक्रो टीचिंग होती है तो अगर किसी स्टूडेंट ने कोई डाउट पूछा है तो आपको उसको क्लियर भी करना होता है। अगर आप वो क्लियर नहीं करते हो तो आपके नंबर भी कट सकते हैं, ठीक है? और प्रेज़ेंटेशन, जो प्रेज़ेंटेशन होती है, जैसे हमारी कोई क्लिनिकल रिक्वायरमेंट है और उसको हमें प्रेज़ेंट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल केस प्रेज़ेंटेशन हो गया, तो हमें उसको प्रेज़ेंट करना है। अब ये हो सकता है कि आपसे टीचर
जो है मतलब या तो क्लास में भी करवा सकते हैं या फिर वार्ड में वो पेशेंट के सामने भी करवा सकते हैं। तो वो जो प्रेज़ेंटेशन होती है उसमें आपने जो-जो चीज़ें लिखी हैं, वो सारी चीज़ें आपको वर्बली पता होनी चाहिए। पेशेंट के वाइटल, पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट का ट्रीटमेंट क्या-क्या उसको चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि वो आपको एकदम वर्बली वहाँ पे मतलब बताना होता है और उस टाइम पे आपको हो सकता है कि वो देखने में जान दें कि आपने क्या लिखा है। तो आपको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और ऐसा नहीं है कि जैसा आपने प्रेज़ेंटेशन में लिखा है एकदम डिट्टो आपको बोलना है। आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करके बोल सकते हो बट हाँ, चीज़ें सही होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए कि इस चीज़ जैसे आप बता रहे हो कि उसको फ़ीवर था और काफ़ी तेज़ फ़ीवर था, तो उस फ़ीवर का रेशनल क्या है, वो भी आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, जैसे प्रेज़ेंटेशन हो गया, माइक्रो टीचिंग और चार्ट वग़ैरह भी काफ़ी लोग पहले जैसे क्या करते थे, कुछ लोग एक्स्ट्रा स्मार्ट, तो उन्होंने क्या किया कि हमने चार्ट नहीं बनाया, ठीक है? तो क्या ही कर लेंगे टीचर, तो उसमें आपके नंबर कट जाएँगे। मैं स्टार्टिंग से आपको बोल रही हूँ, अगर आप ये सारी चीज़ें स्किप करोगे, तो आपके मार्क्स कटेंगे। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ दिया जाएगा या बख्श दिया जाएगा, नंबर कट जाएँगे और अगर नहीं कटेंगे ना, तो जो आपके बैचमेट्स होंगे, वो बोल-बोल के कटवा देंगे कि हमने बनाया था, हमारे नंबर मतलब हमने मेहनत करी थी, तो फिर इसको कैसे बिना मेहनत के मिल जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें समझो और अपनी चीज़ों को टाइमली कवर करते चलो। असाइनमेंट माइक्रो टीचिंग थोड़ा ओवरबर्डन लगता है, बट अगर आपको इसको जैसे आज आपको मिला है, आप आज ही लिखना स्टार्ट कर दो, आप वेट ही मत करो लास्ट डे का या फिर आप वेट ही मत करो कि मैं लास्ट टाइम पे ही इसको कवर कर लूँगा, मैं तो लिख लेता हूँ। स्टार्टिंग से चीज़ें कवर करो, उतना ज़्यादा ओवरबर्डन नहीं लगेगा और इंग्लिश में जिसको प्रॉब्लम है ना, तो ये एक अच्छी चीज़ है। आपको एक मौका मिलता है प्रेज़ेंटेशन के थ्रू, माइक्रो टीचिंग के थ्रू, असाइनमेंट के थ्रू कि आप अपनी इंग्लिश को थोड़ा इम्प्रूव करो, आप लिखो, समझो चीज़ों को और प्रेज़ेंट करने की कोशिश करो, तो ये आपको एक वे मिल जाता है अपनी इंग्लिश को एक्सप्रेस करने का। भले ही आप थोड़ा बहुत गलत एक्सप्रेस करोगे, बट धीरे-धीरे चीज़ें आपको समझ में आएँगी। सो ये था आपके असाइनमेंट, माइक्रो टीचिंग एंड प्रेजेंटेशन के बारे में। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो थोड़ा-सा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड एक शेयर भी कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट है असाइनमेंट, माइक्रो टीचिंग या फिर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।